जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक अभी डाउनलोड करें तक ऐप। आसमान में Su-30 और MiG-29 विमान और उसके पीछे पीछे आप साथ ही देखिए तीन विमान यहाँ पर Su-30, MiG-29 और जैगुआर। ये तीन विमान हमारे सामने से राजपथ के आसमान से गुजरते हुए जा रहे हैं। ये देश की सेनाओं का सलाम है कोरोना के कर्मवीरों को। और हर तीन का प्रतीक भी हम आपको बता दें, आमतौर पर तो ये तीनों प्रतीक होते हैं तिरंगे के तीन रंगों के, लेकिन तब वो उन तीन रंगों को छोड़ते हुए भी यहाँ पर राजपथ पर जाते हैं। लेकिन आज अगर इतनी लो फ्लाइंग करते हुए 500 मीटर की ऊंचाई पर ये फाइटर विमान अगर अपनी सर्वाधिक रफ्तार से चलते हैं ना, तो उसके बाद ये आंखों से ऐसे ओझल हो जाते हैं कि पता भी नहीं चलता है। लेकिन आज ये आंखों के आगे आसमान में इतनी देर तक नजर आए हैं तो सिर्फ इसीलिए ताकि लोग इन्हें देख पाए, लोग समझ पाए कि आपको नमन किया जा रहा है कि आप घर के भीतर हैं, और आपको नमन किया जाता है कि आप अपने जान पर खेलकर भी घरों से बाहर निकल रहे हैं। ये जो फाइटर विमान यहां से निकले हैं, ये देश के अलग अलग हिस्सों से गुजर रहे हैं, और ये तीन की संख्या में, तीन की जोड़ियों में। हालांकि भारतीय वायुसेना तमाम तरह के फाइटर विमानों का इस्तेमाल करती है, लेकिन ये तीन इसीलिए सांकेतिक भी समझिए, सेना के तीनों अंग यहाँ पर आसमान से सलाम करते हुए गुजर रहे हैं, क्योंकि जमीन पर कहीं वो पुलिसकर्मी खड़ा है, कहीं पर वो डॉक्टर, कहीं पर वो स्वास्थ्य कर्मी, कहीं पर इनके परिवार वाले, कहीं पर एक आम हिंदुस्तानी। वो सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं और ऊपर आसमान की ओर देख रहे हैं, क्योंकि आसमानों से गुजर रहा है हिंदुस्तान का हौसला, जो कभी हार नहीं मानता है, जो हमेशा भारत को जीत दिलाता हुआ आगे बढ़ता है। और आज ये ऊपर से, आसमानों से उन सब लोगों को कह रहे हैं शुक्रिया, शुक्रिया कि हम लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ, कुछ इस कदर कि बाकी देश इसे भी एक मिसाल के तौर पर देखें। अभी हम जंग के बीचों बीच हैं, लेकिन हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि हम लड़ाई कुछ इस तरीके से करते हुए आगे निकलेंगे कि कोरोना की इस जंग में हिंदुस्तान की मिसाल लंबे समय तक दी जाए। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल राजेश सहाय हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ ग्रुप कैप्टन वीएन झा जुड़े हैं, कैप्टन सुनील डेविड भी हमें बताया जा रहा है हमारे साथ जुड़े हैं, और डॉक्टर संबित पात्रा जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजना एम्स में इस समय हमारे साथ हैं। हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग इलाकों में इस समय लगातार बने हुए हैं, हर खबर पर नजर रखे हुए हैं। संबित जी, जिस तरह से आज हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके से सम्मान दिया जा रहा है, हमने देखा था जब प्रधानमंत्री के आह्वान पर लोग निकले थे अपनी बालकनियों में कहीं पर दिए जलाने के लिए, कभी उस ध्वनि के जरिए शुक्रिया कहने के लिए, लेकिन आज वो हीरो सम्मान कर रहे हैं उन हीरो का जो आज की लड़ाई लड़ रहे हैं। श्वेता जी, आपको और अंजना जी, आपको दोनों को बहुत बहुत नमस्कार। और पहला जो स्टेटमेंट होना चाहिए वो आर्मी को सलाम, आर्मी को सैल्यूट और आर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये भी एक वॉर की परिस्थिति है। हमेशा हम वॉर की बात करते हैं तो एक कन्वेंशनल युद्ध, एक कन्वेंशनल वॉर के बारे में बात करते हैं कि कहीं ना कहीं किन्हीं दो देशों के बीच में आतंकवादियों के साथ वॉर छिड़ गया है और सेना उसमें व्यस्त है, और हम सारे देशवासी सेना को सलाम कर रहे होते हैं। आज भी एक वॉर की स्थिति है, मगर ये एक अनकन्वेंशनल वॉर है। आज पूरे एक संक्रमण के साथ विश्व लड़ रहा है, वैसे में आज सेना हम लोगों को सलाम कर रही है। आज सेना डॉक्टरों को, नर्सेस को, आशा वर्कर्स को, पुलिस को, सबको सलाम कर रही है। ये हिंदुस्तान की सुंदरता देखिए, कैसे कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी, आप लोग, आप दोनों, मैं आप दोनों बहनों को देख रहा हूं एक जैसे, मैं सुबह से देख रहा हूं प्रसारण, एक जैसे कपड़े पहनकर अलग अलग जगह पे आप दोनों खड़े हैं, मास्क पहनकर। आप भी तो योद्धा हैं। आप सबको आज जिस प्रकार सेना सलाम कर रही है, ये देश के भिन्न भिन्न कर्मियों के कड़ी को जोड़ रही है बड़ी सुंदरता के साथ। इसलिए मैं सेना को नमन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू इंडियन आर्मी। जी, मेजर जनरल सहाय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनरल सहाय, आज के दिन की शुरुआत हालांकि हंदवाड़ा से आई एक बहुत बुरी खबर से हुई, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से आतंकियों से लोहा लेते हुए हमने अपने माफ़ कीजिएगा, इस समय जनरल सहाय हमारे साथ नहीं है, लेकिन हम दिल्ली की जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार, और देश के अलग अलग हिस्सों की जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार, वो सारी तस्वीरें यही कह रही हैं कि उन सभी कर्मवीरों को सलाम है। देखिए, सामान्य है ये कि आप अपनी भूमिका निभाएंगे, एक डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि आप लोगों की जान बचाएं, लेकिन
ये जानते बूझते हुए कि आपके ऊपर संक्रमण का उतना ही खतरा होगा। जो पुलिस वाले लगातार उन हॉटस्पॉट्स में तैनात रहते हैं जिनसे न तो किसी को बाहर जाने की इजाजत है, न अंदर आने की इजाजत है, वहां पर हमने देखा है कि ये पुलिस वाले घर घर तक जरूरत के वो सारे सामान पहुंचाते हैं। संक्रमण का आंकड़ा इसीलिए पुलिस वालों के जरिए भी सामने आता है। ये जो कोरोना के योद्धा हैं, अगर वो भी बीमार पड़ रहे हैं लेकिन एक पल के लिए पीछे नहीं हट रहे हैं। अंजना, अब वो समय भी आ रहा है जब एम्स के ऊपर भी पुष्प वर्षा होनी है। 11 बजे के बाद के लिए ये समय मुलतवी कर दिया गया था, लेकिन अब हम उस वक्त के बहुत करीब आ चुके हैं। बिल्कुल, मिनट बाय मिनट टाइम भी दे दिया गया है श्वेता, और 11:30 बजे DDU दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, 11:35 पर सफदरजंग जो कि आमने सामने है, 11:36 पर एम्स, उसके आगे मैक्स एम्स में 11:36 पर, मैक्स अस्पताल में 11:38 पर, और उसके बाद इंद्रप्रस्थ अस्पताल में भी 11:41 पर। तो एक एक मिनट की किस तरह की डिटेलिंग के साथ ये सम्मान का कार्यक्रम हो रहा है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो मैंने शुरू में कहा था, आज फूल रोकूंगी आपको क्योंकि ये परिक्रमा की जो बात हो रही है, देखिए यहाँ पर एक बड़ा ट्रेल नजर आ रहा है उन फाइटर विमानों का जो राजपथ के ऊपर से दिल्ली की परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस समय हमने जैसा कि बताया था, Su-30, MiG-29 और जैगुआर विमान ये राजपथ से सीधे निकले इंडिया गेट की तरफ साउथ ब्लॉक से होते हुए, और उसके बाद अब ये दिल्ली की परिक्रमा करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि दिल्ली के जितने भी रिहायशी इलाके हैं, चाहे हम बार बार एक धड़े का नाम ले रहे हो, लेकिन इतना समझिए ये सारा सामान आपके लिए भी है। वो लोग जो नियम कानून का पालन करते हुए अपने अपने घरों में इस समय मौजूद हैं, ये सेना के तीनों अंगों का सलाम है समूचे हिंदुस्तान को, और हर उस हिंदुस्तानी को जो इस लड़ाई में लगातार लगा हुआ है। ये पूरी दिल्ली और NCR के इलाके में ये सारा, चूंकि एयर बेसेस यहाँ पर जितने हैं और खासकर जो फाइटर्स जहाँ से उड़ान भरते हैं, आमतौर पर सिर्फ थोड़ी देर के लिए ये झलक देखने के लिए मिलती है, लेकिन अभी आंखों से भी हमें दूर दूर तक ये फाइटर विमान और धीरे धीरे उस चक्र को और बड़ा करते हुए ये परिक्रमा लगा रहे हैं। जब इन फाइटर्स की परिक्रमा दिल्ली के ऊपर से बंद हो जाएगी, उसके बाद हम देखेंगे कि जो Mi-17 विमान है वो अलग अलग अस्पतालों पर अपने समयबद्ध तरीके से मुश्किल से 2-2 मिनट के लिए वहां पर पुष्प वर्षा करेंगे। ये उनकी भी अपनी तकनीक होती है कि किस तरीके से आप हवर करते हुए एक जगह पर उतने पुष्प की वर्षा कर दें। ऐसा नहीं कि चलते चले गए फूल पता नहीं कहां। तो ये उस पूरे अनुशासित बधाई, अनुशासित श्रद्धांजलि की तस्वीरें होंगी। जी अंजना, आप समय बता रहे हैं। बिल्कुल, एक बार फिर से यहाँ का नज़ारा दिखाएं, और मुझे लगता है जो PPE किट में डॉक्टर्स की तस्वीरें आई हैं वो हमें दिखानी चाहिए, क्योंकि उनका उत्साह देखकर हर किसी का आज नए सिरे से इस जंग में अपने आप को झोंकने की ताकत आएगी। क्योंकि जब हम PPE किट्स में डॉक्टर्स को तालियां बजाते हुए देखते हैं तो ये लगता है कि ये संदेश जो हर नागरिक देश का देना चाहता था वो उनके हृदय तक पहुंचा है। सहर्ष जब तालियां बजाते हुए डॉक्टर्स दिखाई देते हैं एम्स परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए, देखिए चाहे वो विक्टोरिया मेमोरियल हॉस्पिटल हो, बेंगलुरु की तस्वीरें हो, चाहे वो पणजी की तस्वीरें हो, मुंबई की तस्वीरें हो, हर अस्पताल में डॉक्टर्स बाहर आकर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख के अपने मेडिकल अटायर में वो मौजूद है। और PPE किट्स में जब हम इन डॉक्टर्स को देखते हैं तो हमें एक बार फिर से नए सिरे से हर किसी का, हर भारतीय का आज मन हर्ष से भरता है कि देखिए हमारे डॉक्टर्स हमारे सम्मान को स्वीकार कर रहे हैं, इस अभिनंदन को हृदय में अपने ले जा रहे हैं, क्योंकि उनके मनोबल के बलबूते ही महामारी की लड़ाई हमें लड़नी है। इस देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं मौजूद हैं उनमें इतनी बड़ी जनसंख्या में अगर महामारी उस विकराल रूप को धारण करे जो यूरोप के कई देशों में हुआ, जिससे अभी अमेरिका बुरी तरह से पस्त है, अगर ऐसी महामारी का कोई भी विकराल रूप होता है तो इन्हीं डॉक्टर्स के मनोबल के जरिए हमें लड़ना है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इस देश ने लॉकडाउन का फैसला बहुत पहले लिया। फैसला और हौसला यही इस देश का सबसे बड़ा हथियार है, और आज उसी हौसले को सलाम करने के लिए भारतीय सेना ने यह कार्यक्रम पूरे देश में रखा है, जिसमें कश्मीर से लेकर केरल तक, असम से लेकर कच्छ तक, हर कोने में हिंदुस्तान के आज स्वास्थ्य कर्मियों को, डॉक्टर्स को, एम्स की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर डॉक्टर्स ताली बजा रहे हैं। और सबसे ज्यादा मन खुश होता है जब आप देखते हैं कि डॉक्टर्स के साथ साथ जो नर्सेज हैं उनमें इतना उत्साह है।
क्योंकि उनकी भूमिका भी कम मत समझिए। ऐसे वक्त पर जिस तरह से उन्हें एक एक मरीज का ख्याल रखना है, एक एक मरीज के सामने अपने आप को एक तरह से उस खतरे के सामने उन्हें जाना पड़ता है, उन सब का मुकाबला करने के लिए अगर वो तैयार है तो उसी हौसले के बलबूते हिंदुस्तान ये जंग जीत रहा है और जीतेगा। हमने ये साबित कर दिया है कि 65,000 मौतें चाहे अमेरिका में हो जाए। आप देखिए कि सिर्फ संक्रमण का जो आंकड़ा है इस वक्त अमेरिका में, एक बार फिर आपको रोकना मिलियन के चाहूंगी, ऊपर एक बार फिर आपको रोकना चाहूंगी। सेना की तरफ से यह स्पष्ट किया गया था कि डॉक्टर जितना ही महत्वपूर्ण हर व्यक्ति अपने आप को आज के दिन समझे, क्योंकि लड़ाई सब मिलकर लड़ रहे हैं। देखिए एक बार फिर जगुआर Su-30 MiG-29 ये तीनों तीन के फॉर्मेशन में एक साथ आगे बढ़ते हुए, वैसे तो हम बार बार देखते हैं इन विमानों को अलग अलग भूमिकाओं में, लेकिन आज ये दिल्ली का एक कण नहीं छोड़ना चाहते हैं, एक पल नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये पूरे देश में आपको नजर आएंगे। आज दिल्ली में इस समय ये तस्वीरें जो आपको सामने नजर आ रही हैं, वाकई आंखों के सामने आते हुए और फिर आंखों से ओझल हो जाते हुए, ये अद्भुत तस्वीर इन फाइटर विमानों की, ये अद्भुत भूमिका इन फाइटर विमानों की। संबित पात्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संबित, डॉक्टर भी आप हैं और चूंकि आपने कुछ देर पहले मीडिया को भी नमन किया तो उसके लिए शुक्रिया, लेकिन दरअसल ये एक भूमिका होती है जो सबको निभानी है। आप ग्राउंड पर हैं, आप चाहते हैं वो खबरें सामने आए। एक डॉक्टर है, वो चाहता है जान बचाए। कहने के लिए ये सिर्फ एक जिम्मेदारी है उनकी जो निभा रहे हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं ये तो नौकरी है, वो तो फौजियों के बारे में भी कहते हैं कि उनकी नौकरी है, उन्होंने चुना है ये। लेकिन जब उन्हें नमन किया जाता है और पूरे देश को इस तरह की एक तस्वीर दिखती है जिससे वो जुड़ रहे हैं एक साथ, तो वो अलग ही तस्वीर होती है। क्योंकि संबित, न्यूयॉर्क में उस गम को कम करने के लिए फ्लाइट्स ने उड़ान भरा था, लेकिन हिंदुस्तान में उस हौसले को बढ़ाने के लिए उड़ान भर रहे हैं। देखिए श्वेता जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यूं तो डॉक्टर भी एक सर्विस कर रहा है, किंतु याद रखिए डॉक्टर भी एक इंसान है। डॉक्टर के घर में भी माता पिता हैं, डॉक्टर के घर में भी पत्नी और उसके बच्चे हैं, और डॉक्टर भी बहुत परेशान हो सकता है, वो भी संक्रमित हो सकता है। ये सब कुछ छोड़ के जब डॉक्टर सेवा करते हैं और नर्स सेवा करती हैं, आशा कर्मी गली गली जाती हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो देश के लिए सेवा कर रहे हैं, नंबर 1। और दूसरी बात देखिए, ये पूरा का पूरा एक मोटिवेशनल इशू है। आप याद करिए, अगर आज ये नहीं हो रहा होता तो सुबह न्यूज में क्या चल रहा होता, कहां पत्थरबाजी हुई है, कहां हेल्थ वर्कर्स के ऊपर अटैक हो गया है, कहां कोरोना वॉरियर्स के ऊपर किस प्रकार से किसने थूकने की कोशिश की है। ये बड़ा डीमोटिवेटिंग होता है। तो इस प्रकार से ये जो डीमोटिवेटिंग न्यूज हम सब सुनते हैं और जो कुछ लोग इस प्रकार के कारनामे करते हैं, उससे ये हम सबके मन को एक मोटिवेशन देता है और जिससे कोरोना के युद्ध में एकजुट होकर हम सब लग सकते हैं। देखिए, आज मैं भी बैठा हूं, डिबेट कर रहा हूं, मेरे घर के ऊपर से भी जब ये सॉर्टीज उड़ रहे हैं तो मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है। आप देखिए, एम्स के ऊपर से 11:36 पे जब ये सॉर्टीज उड़ेंगी, जो मरीज अस्पताल के अंदर शायद अपने बिस्तर पे भी पड़े होंगे और ये न्यूज देख रहे होंगे या जान रहे होंगे, उनको भी एक तरह से बड़ा मनोबल में उनके फर्क पड़ेगा। केवल डॉक्टर नर्स नहीं, वो मरीज के मनोबल में भी फर्क पड़ता है कि देखो, पूरा दुनिया चाहता है, भारत चाहता है कि वो ठीक हो जाए। यही साइकोलॉजिकल वॉर है और हम सबको मिलकर पॉजिटिविटी के साथ इस वॉर को जीतना भी है। वाकई, और बस उम्मीद इतना कर लेते हैं कि इस तरह की बातें ना सामने आ जाएं कि आखिर ऐसा करने से क्या कोरोना खत्म होगा। नहीं, कोरोना की तो आपका तो अभी तक इलाज पूरी दुनिया के सामने नहीं है। कोरोना खत्म होगा अगर हम सब हौसले के साथ इसका मुकाबला करेंगे और कम से कम अभी जितने एहतियात बरते जा रहे हैं वो सारे एहतियात बरते जाएंगे। हम देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। चंद और तस्वीरें आपके सामने हम रखते हैं कि किस तरह से ये सब कुछ चल रहा है। ये तो ये नज़ारा भी है, ये तस्वीरें भी है, देश का हौसला भी है, देश का फैसला भी है। फैसला लॉकडाउन का और हौसला हमारे डॉक्टर्स का, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों का, नज़ारा राजपथ का। जब आप इन लड़ाकू विमानों को आसमान में देखते हैं तो ये सिर्फ इसलिए आज निकले हैं क्योंकि योद्धाओं के मनोबल को हम बढ़ा रहे हैं। देश भर की ऐसी ही तस्वीरें और जो डॉक्टर्स की तस्वीरें हैं पीपीई किट्स में तालियां बजाते हुए, वो बहुत ही दिल को, हर किसी को खुश करती हैं। और डॉक्टर पात्रा, आप तो खुद एक डॉक्टर हैं, आपको अंदाजा होगा कि जिस तरह से मनोबल की इस वक्त जरूरत है, हमें यह साबित करना है कि
कि हिंदुस्तान मुरादाबाद की उन तंग गलियों में शामिल नहीं है जहां पर पत्थरबाजी हुई स्वास्थ्य कर्मियों पर, इंदौर की उन गलियों में नहीं जहां पर पत्थर बरसाए गए आशा कर्मियों पर, लेडी डॉक्टर्स पर। हिंदुस्तान वो है जो आज कश्मीर से लेकर केरल तक, कच्छ से लेकर असम तक ये संदेश दे रहा है कि देश की सेना इस सर्वोच्च सम्मान के जरिए आपके सर्वोपरि सेवा को सम्मानित करने के लिए आसमान में निकली है। डॉक्टर पात्रा। नहीं अंजना जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आप देखिए हिंदुस्तान की सुंदरता को देखिए, हिंदुस्तान की सुंदरता आप 2 काउंट्स पे देखिए। एक तो हिंदुस्तान की जनता की परिपक्वता को देखिए, इतना बड़ा देश, 135 करोड़ जनता, और इतना हमारा इतनी पार्थक्यता है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है, कोई बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं। इस सब के बावजूद आप हिंदुस्तान की जनता की परिपक्वता को देखिए। इतने दिन के लॉकडाउन को किस प्रकार हिंदुस्तान की जनता ने नतमस्तक होकर बिल्कुल सुना, देखा और उसका पालन भी कर रही है। और हिंदुस्तान के नेतृत्व को देखिए, नेतृत्व प्रधानमंत्री का, नेतृत्व राज्य के केंद्र मंत्रियों का, चाहे किसी की भी सरकार हो, नेतृत्व हमारे आर्मी का, नेतृत्व हमारे डॉक्टर्स का, नेतृत्व हमारे मीडिया कर्मियों का, सबने किस प्रकार से एक मैच्योरिटी दिखाया है और सही समय पर कंटेन किया है। मैं 10 सेकंड लेके एक आपने चूंकि डॉक्टर होने वाली बात करी, एक मार्मिक विषय आपसे शेयर करूंगा। मैंने परसों रात, मैं अपने डॉक्टर साथियों को फोन करता रहता हूं, परसों रात मैंने एक मेल नर्स को फोन किया जिनके साथ मैं पहले ऑपरेशन करता था। तो वो बहुत दुखी था, वो रो रहा था। मैंने कहा तुम रो क्यों रहे हो? उसने कहा मैं जिस डॉक्टर के साथ असिस्ट कर रहा था सिजेरियन सेक्शन, वो हमारी लेडी डॉक्टर वो पॉजिटिव आई है अभी 1 घंटे पहले। मैं उनके साथ रोज असिस्ट करता था, अब मुझे बहुत डर लग रहा है कि मेरा क्या होगा, अगर मेरा कुछ हो जाएगा तो आप मेरे परिवार का ध्यान रखोगे ना? मैंने उसे 1 घंटे तक काउंसिल किया। मैं बोला कुछ नहीं होगा, और पहले तो लेडी डॉक्टर को समझाओ उन्हें भी कुछ नहीं होगा, आप लोग बिल्कुल 80% केसेस एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। ये देखिए मानसिक स्ट्रेस होता है। कल मैंने जब उनसे फिर से बात की तो वो ठीक संभले हुए थे, अपने होम क्वारंटीन में थे, उनके टेस्ट के लिए उनके घर पे लोग आए थे, तो वो अब संभल गए थे। तो ये एक मानसिक बहुत परेशानी हो जाती है लोगों को जब वो पॉजिटिव आते हैं। और मैं समझाना चाहता हूँ कि किसी को भी इसमें परेशान नहीं होना चाहिए। अगर कोई इन्फेक्टेड भी हो जाए तो ये स्टिग्मा नहीं है। प्लीज अपना ख्याल रखें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। और डॉक्टर पात्रा जो आप कह रहे हैं वही मनस्थिति को समझना है आज पूरे देश को। हम जो तस्वीरें एम्स की भी दिखा रहे हैं जिसमें पीपी किट्स में जब हम डॉक्टर्स को तालियां बजाते हुए देखते हैं तो सबको लगता है कि ठीक है, इनका मनोबल उस जगह पर है जिसके साथ ये सेवा कर रहे हैं, सेवा भाव के साथ। और शायद इसी को सम्मानित करने के लिए आज पूरा देश एकजुट हो रहा है। हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं राजपथ की, बेंगलुरु की, अलग अलग जगहों की, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो चेन्नई हो, हर शहर में आज सेना सम्मान कर रही है उन स्वास्थ्य कर्मियों की, उन डॉक्टर्स की जो अपनी सेवाओं के साथ महामारी के इस वक्त में अलग अलग अस्पताल में अपनी सेवा दे रहे हैं। ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी अक्सर इस बात पर जोर दिया है और इसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे कि कैसे डॉक्टर्स के साथ जब मीटिंग हुई तो गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने कहा कि सर हम पर अलग अलग जगहों पर हमला हो रहा है, कीजिए जिससे सख्ती आए और ऐसा संदेश जाए कि हम पर कोई हमला नहीं कर सकता है। आप सोचिए ऐसी गलियों में वो जा रहे हैं टेस्ट करने के लिए, इलाज करने के लिए, जहां पर भारी संक्रमण है, जहां पर कोरोना से 2 दिन पहले मुरादाबाद की जो घटना थी, 2 दिन पहले कोरोना के संक्रमण से एक व्यक्ति की वहां पर मौत हुई थी। कई लोगों में इन्फेक्शन आया था, जांच करनी थी लेकिन उनको रोका जा रहा था। ऐसे में उन्होंने गृह मंत्री के सामने अपनी बात रखी और पूरा देश इस कानून में जो बदलाव लाया गया उस पर बहुत खुश था। कानून में अब 6 महीने से 7 साल की सजा होगी अगर आप किसी भी स्वास्थ्य कर्मी पर, पुलिस कर्मी पर, किसी भी कोरोना वॉरियर पर हमला करते हैं। तो कोरोना वीर जो इस देश के हैं, उनके मनोबल के जरिए अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हर किसी को उनका सम्मान करना चाहिए और प्रतीकात्मक रूप से ही होता है। देखिए प्रतीक ही था जब हमने तालियां बजाई या थाली बजाई या हमने जब दीप जलाए, तो उससे सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से देश जुटता है। देश के अलग अलग हिस्सों में ये सब कुछ हुआ, लेकिन यहाँ से होते हुए विश्व के अलग अलग हिस्सों में हुआ। न्यूयॉर्क में इसी तरह से वायुसेना की विमानों ने न्यूयॉर्क में परिक्रमा करके आसमान में जो हॉस्पिटल्स हैं उनका सम्मान किया। भारत में लेकिन आप इसका देखिए मैग्नीट्यूड, अमेरिका जैसे मुल्कों में जहाँ पर 65,000 13,000 कई लोग हैं। हमारे साथ तमाम रक्षा विशेषज्ञ भी जुड़े हुए हैं। सुनील डेविड साहब, आपसे मेरा सवाल यही होगा सर, देखिए सेना के जरिए जब हम सम्मान ये दे रहे हैं स्वास्थ्य कर्मियों को, तो आज एक वीर योद्धा जो हमेशा इस मुल्क की हिफाजत करता है वो उन लोगों का सम्मान कर रहा है जो महामारी के वक्त
इस देश की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी जान की हिफाजत कर रहे हैं। डेविड साहब। श्वेता, आज कोरोना की ये महामारी हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। ये कोई वर्ल्ड वॉर से कम नहीं है और इस युद्ध क्षेत्र में हमारे डॉक्टर, नर्सेज और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी फ्रंट लाइन पे हैं। ये लोग अपनी जान को खतरे में डालते हुए कोविड के मरीजों का देखभाल कर रहे हैं। ये हमारे देश के असली हीरो हैं। इनके अलावा आप जैसे लोग मीडिया में और वो साइलेंट हीरोज भी हैं जो अन्य प्रकार से लोगों की सहायता कर रहे हैं। तो इसीलिए इस समय भारतीय नौसेना देश के साथ है हमारे दुश्मन कोरोना से लड़ने के लिए। हमारे युद्धपोत और हेलीकॉप्टर्स एक बड़े शानदार नज़ारे द्वारा इन हीरोज का सम्मान करना चाहते हैं और इनको सलूट करना चाहते हैं। हमें बहुत गर्व है उन वीरों और वीरांगनाओं और उनका हम हौसला बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए आज शाम को आप देखोगे कि 7 बंदरगाहों में मुंबई, कोचिन, वाइजैग, चेन्नई, कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर और पोरबंदर में हमारे युद्धपोत बहुत शानदार तरीक़ा से अपने सारे लाइटें ऑन करेंगे रात के 7:30 बजे। तो ये पूरा कोस्ट हमारे पूरब से पश्चिम तक और इवन पोर्ट ब्लेयर तक सब जगह ये हम उन लोगों का सम्मान करना चाहते हैं। इसके अलावा जैसे आप दिखा रहे हैं नौसेना के हेलीकॉप्टर और ये फूल बरसा रहे हैं मुंबई में, गोवा में, पोर्ट ब्लेयर में, कोचिन में और वाइजैग में। और इन सब के अलावा हमारा नौसेना का ये युद्धपोत ऐसे होते हैं जिन्हें आम लोग कभी देख नहीं सकते हैं, शायद इन तस्वीरों के जरिए एक बार अपने सामने देखेंगे। ग्रुप कैप्टन झा, दरअसल एक बहुत दिलचस्प चीज इसमें रही कि ये सिर्फ ऐसे नहीं हो रहा है कि ये फूल बरसाते हुए गुजर रहे हैं या फिर ट्रांसपोर्ट विमान, क्योंकि सवाल खड़े करने वाले इस देश में क्या क्या नहीं सवाल पूछ जाते हैं, ये त्रासदी रहती है उन सवालों की। लेकिन उसे जब कंबाइन किया जाता है कि आपकी जो ट्रेनिंग है उसके साथ साथ आप सलाम भी कर रहे हैं, तो ये उस प्लानिंग के बारे में, उस योजनाबद्ध तरीके से बढ़ने के बारे में बहुत कुछ बताती है कि वो सॉर्टीज भी चल रही हैं और सलामी भी है। जी श्वेता जी, ये एक ऐसा अनप्रेसिडेंटेड ओकेजन है जो कि डॉक्टरों के नाम से सुपुर्द की गई है और ये बिल्कुल सामयिक है। क्योंकि ये देखिए, ये कोरोना पैंडेमिक है, जैसे अभी संबित जी आपको बता रहे थे, पूरी विश्व इससे त्रसित है। विश्व में लगभग 2,30,000 लोग मर चुके हैं। यहाँ भारत में पूरा लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, सिर्फ यही डॉक्टर्स हैं। तमाम तरह के बैंड तैयार किए गए हैं अलग अलग बैंड के साथ। देखिए लगातार यहाँ पर ये बैंड सेरेमनी चल रही है। सुन पा रहे हैं कि अलग अलग अस्पतालों में डॉक्टरों के, स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान के लिए ये बैंड्स भी वहाँ पर प्ले किए जाएंगे। जनरल सहाय, आपके साथ जब राजपथ पर यहाँ पर 26 जनवरी की परेड को लेकर चर्चा खूब होती है स्क्रीन पर, किस तरीके से आपने अगुवाई की थी उसकी भी चर्चा खूब होती है। लेकिन आज का दिन जब यहाँ से वो C-130J गुजर कर गए या फिर फाइटर्स ने यहाँ की पूरी परिक्रमा की, तो उससे एक अलग ही संदेश सामने गया। ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी थी। एक सैन्य कर्मी होने के नाते आप लोग तो बुरी से बुरी परिस्थितियों, मुश्किल से मुश्किल संघर्ष में सामना करते हैं मुश्किलों का, लेकिन यहाँ पर दूसरों को सम्मान देने की सोच भी बहुत निराली है। श्वेता जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और
जो ट्राई सर्विसेज है, चाहे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी हो, वो है सर्विसेज, यानी किसी की सहायता करना, सर्विस देना, नेशन को सर्विस देना। और नेशन क्या है? आप हम सब बन के एक नेशन बनता है। तो और अगर आप धरती देखें, धरती 3 एलिमेंट से बनती है, एक जल, थल और वायु। और जल, थल और वायु के जो प्रोटेक्टर्स हैं, जो सर्विस, डिफेंस सर्विसेज हैं, उन्होंने इतना ब्यूटीफुली आज जाहिर किया है कि जल, थल और वायु आप सबको हौसला अफजाई कर रहे हैं। ग्राउंड पे आप लोग हैं, मीडिया के लोग भी हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, पुलिस के हैं। मैं एसआई हरजीत सिंह बनना चाहता हूँ, क्यों नहीं? उनका जो सेक्रीफाइस है, किसी भी इंसान से सबसे बड़ा सेक्रीफाइस, उसने अपना हाथ काटा। वो पीपी जो आप दिखा रहे थे फोटोग्राफ, जब वो कोट पहनते हैं, ड्रेसेस पहनते हैं, उसमें इतना पसीना निकलता है, इतना उन्होंने अपना मनोबल ऊपर किया हुआ है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस पेशेंट को सेव करूंगा या करूंगी। तो क्यों नहीं हम लोग जो हैं सर्विसेज के एकत्रित होके इन सब का नमन करें। एंड एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, और अगर आप देखें नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, सब इकट्ठे हो नेशनल सॉलिडारिटी राष्ट्र एक आज हमने जो है ट्राई सर्विसेज ने पूरे नेशन आया आप देखिएगा हंडवारा में आज कर्नल आशुतोष शर्मा की शहादत की बात आई है, वो भी अपना कार्य कर रहे थे हंडवारा में। मैं हंडवारा में पोस्टेड था, डिप्टी कमांडर था। जनरल साहब, जैसा हमने कहा कि ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन के समय सेना का काम बंद हो गया, सेना तो लगातार अपनी तरफ से अपना पराक्रम दिखा ही रही है। इसीलिए वो दुखद खबर सुबह सुबह हमारे सामने उस शहादत की आई, जहां हमने इतने सर्वोच्च अधिकारियों को भी अपने खो दिया है। लेकिन साथ ही ये भी दिखाता है कि हमारे कमांडिंग ऑफिसर रैंक के ही लोग, कर्नल रैंक का ही अफसर क्यों ना हो, लेकिन वो मोर्चे पर जाता है, वो लोहा लेता है, वो अपने जवानों को लीड करता है। और यही हिंदुस्तान की ताकत होती है कि ऊपर से लेकर नीचे तक हमें दिखाना है कि हम किस तरीके से इसका मुकाबला कर सकते हैं। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ के अलग अलग कहीं कहीं आसमान में आपको फाइटर जेट्स की परिक्रमा की तस्वीर नजर आ जाएगी। कोशिश यही है कि देश का कोई हिस्सा अछूता न रह जाए, कोई भी हिस्सा अछूता न रह जाए। जैसा हम आपको दिखा रहे हैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक का सफर तय कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट के विमान, जो श्रीनगर से उड़ान भरने के बाद यहाँ राजपथ ऊपर से होते हुए आगे बढ़ते हुए वो चले गए हैं दक्षिण की ओर, हर राज्य में नजर आते हुए। अब बाकी राज्य सोचेंगे कि पूर्व और उत्तर वाले राज्य। अंजना, आपके पास कुछ तस्वीरें हैं शायद? बिल्कुल, तस्वीरें अब हम दिखाएंगे। यहाँ पर एम्स में नज़ारा जो है अब से कुछ ही देर में आसमान में वैसा होगा जैसा राजपथ के ऊपर दिखा था, लेकिन फिलहाल तो अस्पताल के अंदर की तस्वीरें हैं। और हालांकि ऐसे वक्त पर नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जो इस फ्लाईओवर पे हम मौजूद हैं, यहाँ पर कई लोग अपनी गाड़ियाँ, बाइक रोककर, हालांकि सबने मास्क ज़रूर पहना हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रख रहे हैं, लेकिन कई लोग यहाँ पर आ गए हैं। ज़्यादातर तो मीडिया कर्मी हैं, लेकिन इस बीच कई आम लोग भी जो यहाँ से गुजर रहे हैं वो रुक गए हैं, क्योंकि सबको जानकारी मिल रही है कि कुछ ही देर में हम यहाँ पर देखेंगे पुष्प वर्षा एम्स पर। सफदरजंग अस्पताल रोड के उस पार और एम्स अस्पताल रोड के इस पार भव्य नज़ारा होगा जब आप देखेंगे कि इन दोनों जो देश के सबसे बड़े अस्पताल हैं, इन सब पर पुष्प वर्षा की जाती है। डॉक्टर्स की तस्वीरें बहुत दिलचस्प है। पीपीई किट्स, जिसका पहले भी जिक्र कर रहे थे डॉक्टर पात्रा, भी बता रहे थे कि किस तरह की मनस्थिति से एक स्वास्थ्यकर्मी इस वक्त गुजर रहा है। ऐसे किसी व्यक्ति से उसका संपर्क हुआ हो पिछले दिनों जो कोरोना पॉजिटिव आ गया है। ऐसे कई हैं जो उन वार्ड्स में जा रहे हैं, जिनको उन मरीजों के साथ आमना सामना करना है, उनकी देखभाल करनी है। उनके मन का क्या इस वक्त भय होगा, भय का स्तर होगा, मनस्थिति होगी। लेकिन उस बीच जब हम पीपीई किट्स के उस भारी भरकम, टीडियस और मुश्किल भरे अटायर में, कपड़े में उन्हें देखते हैं कि वो तालियां बजा रहे हैं, झूम रहे हैं, तो हर किसी को इंतजार है। एम्स परिसर के अंदर की भी तस्वीरें आ रही है, देश के अलग अलग हिस्सों से अस्पतालों की तस्वीरें आ रही है। स्वास्थ्य कर्मियों में जबरदस्त उत्साह है। ये मनोबल
जिसके बलबूते हिंदुस्तान ये लड़ाई लड़ेगा। उस मनोबल को सम्मान देने के लिए अब से कुछ ही देर में यहाँ के आसमान में, और इसीलिए मैंने फ्रेम भी कुछ ऐसा बनाया है कि एम्स के ऊपर का ये पीछे जो आप देख रहे हैं, क्योंकि फ्लाईओवर एक दो गाड़ियां भी आर पार हो रही हैं, लेकिन जब आप देखेंगे ये एम्स का वो पूरा बोर्ड है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो मेरे बिल्कुल ठीक पीछे है, और फिर आसमान का ये नज़ारा जहां से पुष्प वर्षा होगी, और वही लड़ाकू विमान जो हमसे कुछ ही देर पहले राजपथ से गुजर रही है, वही धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई इस हिस्से में भी आएंगी। सभी को इंतजार है कि उस पुष्प वर्षा के जरिए कैसे ये सम्मान आज पूरा भारत अपनी सेना के जरिए उन स्वास्थ्य कर्मियों पर बरसाएगा। आज ये तय होगा कि हिंदुस्तान अपने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ है, हालांकि हमेशा से रहा है, लेकिन उसी का सम्मान प्रतीकात्मक रूप से जब आप दिखाते हैं तो एक देश का एक अलग, आप सोचिए कि हर चीज जो इस वक्त इंडिया कर रहा है उस पर पूरे विश्व की नजर है। अमेरिका जैसे मुल्क में अगर 65,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, इटली, स्पेन, यूरोप के अगर हम आंकड़े मिला दें तो भयावह आंकड़े हैं। हर देश जो इस वक्त लड़ रहा है वो यही जानना चाहता है कि इंडिया ऐसा क्या अलग कर रहा है। फिर लॉकडाउन को लेकर उन्होंने कहा कि इतना जल्दी फैसला ले लिया है। कई ऐसे भी आपको महान एक्सपर्ट्स मिले जिन्होंने कहा कि क्या बहुत जल्दबाजी में फैसला कर लिया, क्या जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं वो सही नहीं ठहराते हैं इतने सीरियस लॉकडाउन को। लेकिन हर हिंदुस्तानी जानता है कि उसकी जान की हिफाजत के लिए ये लॉकडाउन कितना जरूरी था। हर नागरिक की जान की कीमत है, ये इस देश ने अपने इस फैसले के जरिए दिखाया है, और उसी का आज हम इज़हार देख रहे हैं जब हम अपने डॉक्टर्स का सम्मान कर रहे हैं, उन स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स। लगातार यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से मोटरसाइकिल में भी परिक्रमा की गई। इन सब के जरिए यही संदेश है कि जो डॉक्टर्स डटे हुए हैं उस भय को भी पराजित करके, जो इस संक्रमण की वजह से वो जानते हैं, क्योंकि देखिए हमेशा कहा जाता है कि डॉक्टर्स तो सबसे पहले देखते हैं कई लोगों को, कई मरीजों का संक्रमण भयावह होता है, उनकी परिस्थिति देखते हैं, कुछ लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो जाती है, वो भी अपनी आंखों से देखते हैं। तो वो तो उस भय को फर्स्ट हैंड जिसे कहा जाता है अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन उसको ओवरकम कर पाना, उस पर कामयाबी पाना, ये उनकी फतह है, और इसी में देश की फतह शामिल है। और शायद इसीलिए जब हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का कोरोना का ग्राफ जो पहले ऐसे बढ़ रहा था वो अब थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है, तो हर एक की हिम्मत जागती है, और ताली बजाते हुए डॉक्टर्स से अच्छा नज़ारा तो मुझे लगता है महामारी के इन लम्हों में कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि उनकी हिम्मत हर एक नागरिक की हिम्मत बढ़ाएगी। एम्स में अब कुछ ही मिनटों का इंतजार है, मुझे लगता है यहाँ पर अब 2 से 3 मिनट के अंदर आप देखेंगे कुछ ना कुछ हलचल होगी, क्योंकि 11:30 डीडीयू के लिए टाइम दिया गया था, 11:35 का टाइम यहाँ के लिए दिया गया है। वो वक्त बहुत करीब है जब आप देखेंगे कि पुष्प वर्षा के जरिए एम्स, जो कि हिंदुस्तान की स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, जो गढ़ है, वहां पर पुष्प वर्षा की जाएगी और सेना की तरफ से ये सम्मान दिया जाएगा। कुछ ही देर में ये नजारा, और मुझे कुछ इस वक्त गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दे रही है, तो मैं आप लोगों को नजारा दिखाती हूँ आसमान की तरफ का। मुझे लगता है कि कुछ ही देर में अब आसमान में, ये देखिए अभी तो फिलहाल एक एरोप्लेन गुजरता हुआ दिख रहा है, एरोप्लेन है वो, मुझे लगता है कोई। थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, 1-2 मिनटों का इंतजार है, जिसके बाद आप देखेंगे कि आसमान में हम पुष्प वर्षा होते हुए देखेंगे। ये तस्वीरें जो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, कुछ गाड़ियां भी आसपास से गुजर रही हैं, लेकिन एम्स का ये नज़ारा जिसमें आप पूरे आसमान को इस वक्त देख रहे हैं, डॉक्टर्स प्रांगण में निकले हैं, पीपी किट्स पहनकर निकले हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी जो अभिनंदन जिनके लिए ये किया जा रहा है, जिन लोगों के लिए ये किया जा रहा है, जिन डॉक्टर्स के लिए, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए किया जा रहा है, उनके लिए वो घड़ी करीब आ जाएगी कुछ ही देर में। प्रांगण में निकले हुए हैं, वहाँ पर तालियां बजा रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पर भी ठहर गए हैं क्योंकि हर कोई इसमें शामिल होना चाहता है। लेकिन जबरदस्त अब हलचल तेज हो रही है, 11:33 हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि डीडीयू के आगे तो अब ये पूरा जो सम्मान देने का लम्हा है वो निकल रहा होगा। कई गाड़ियां भी यहाँ पर लगातार रुक जा रही हैं जिनको हटाना पड़ रहा है, लेकिन हर कोई अब देखना चाहता है कि किस तरह से हम सम्मान अपने स्वास्थ्य कर्मियों को देख रहे हैं। देखिए एम्स अपने आप में पूरे हिंदुस्तान के लिए, जब कहीं भी हालत बिगड़ती है तो सभी डॉक्टर्स कहते हैं कि एम्स का रुख कीजिए, एम्स में शायद लाइलाज जो परेशानियां हैं और जो बहुत केसेस खराब हो जाते हैं वो भी यहाँ पर आकर उम्मीद के साथ आते हैं, और एम्स ने अपना वो वर्चस्व हिंदुस्तान में स्वास्थ्य सेवाओं में बेस्ट प्रैक्टिसेस के जरिए हमेशा कायम रखा है। हर एक की उम्मीद होती है कि हम अगर ठीक होंगे तो एम्स चलते हैं, एम्स में जरूर ठीक हो जाएंगे, और आज वही एम्स जो कि एक तरह से केंद्र है, सेंटर है हिंदुस्तान में स्वास्थ्य सेवाओं का, उसी पर कुछ ही देर बाद आप देखेंगे
पुष्प वर्षा की शुरुआत होगी। मिनट बहुत करीब है, 11:34 हो गए हैं। मुझे लगता है 1 या 2 मिनट का ही इंतजार है, जिसके बाद सामने रोड के उस पार सफदरजंग और रोड के इस पार एम्स, जहां पर आप वो भव्य नजारा देखेंगे जब सेना यहां पर पुष्प वर्षा के साथ इन डॉक्टर्स का, इन स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान करेगी। श्वेता। जी, लगातार जिस तरह से हम समूचे देश में ये तस्वीरें देख रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कहीं फाइटर विमान, कहीं पर ट्रांसपोर्ट विमान, कहीं पर चॉपर्स, और अगर आप अपने इलाकों में कोई गड़गड़ाहट आसमान से सुन पा रहे हो तो आप भी इतना समझ लीजिए कि कोई न कोई आपको सलाम कहता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये तीनों सेनाओं की कोशिश है कि किसी तरीके से पूरे देश को ये बताएं कि पूरे देश की हिम्मत की वजह से ही आज ये मुमकिन हो पा रहा है। हाँ, जो पुष्प वर्षा है वो पुलिस मेमोरियल पर जरूर की गई, जो पुष्प वर्षा है वो अस्पतालों पर जरूर की जा रही है, लेकिन इसका भागीदार और इसका जो श्रेय है वो हर एक व्यक्ति को हिंदुस्तान में जाता है। हर एक उस व्यक्ति को जो लड़ रहा है कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई, चाहे अपने सिम्टम्स आने पर फौरन उसकी इलाज कराने के लिए जाने के लिए, या फिर अपने घरों में बंद रहना क्योंकि उस नियम कानून का पालन करना है। अद्भुत तस्वीरें एक एक करके हमारे सामने आई हैं। हमने देखा है पश्चिमी छोर से जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं उसमें नेवी के हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं। हमने देखा है कि दिल्ली का पूरा इलाका, या इससे पहले चंडीगढ़, इससे पहले जम्मू कश्मीर, वहां से वायुसेना के विमान उड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये सब बहुत कठिन भी है इस समय, क्योंकि आसमान में प्रदूषण की कमी और जो रेगुलर फ्लाइट्स हैं, कमर्शियल फ्लाइट्स, उनके बंद होने के कारण आपको पक्षी बहुत नजर आएंगे। बहुत मुश्किल होता है ऐसे समय में ये फैसला भी करना और उन फाइटर जेट्स को उड़ाना भी, वो भी इतनी कम ऊंचाई पर जितनी ऊंचाई पर वो उड़ रहे हैं। यानी कहीं पर भी पूरे देश में जहां से भी ये गुजरेंगे, ये 500 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक की ऊंचाई पर ही उड़ान भरने वाले हैं। और नेवी का जो भूमिका है वो रात में आएगी, जब अंधेरा हो जाएगा। आमतौर पर जो सेरेमोनियल जो लाइटिंग होती है वॉरशिप्स पे, वो लाइटिंग नजर आएगी आज कोरोना के कर्मवीरों के लिए। स्वच्छता कर्मी जो उस गंदगी को उठाते हैं इस समय पर, जिस गंदगी में न जाने वायरस का कैसा डेरा हो सकता है, उन स्वच्छता कर्मियों को सबका सलाम है। सेना के तीनों अंग आज ये सलामी देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग अस्पतालों से होते हुए ये दिल्ली के सारे अस्पतालों पर जो कोरोना का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिसमें एम्स भी शामिल है। अंजना उसके बाद मौजूद हैं। अंजना। बिल्कुल, नज़ारा हम यहाँ का श्वेता दिखाते हैं आपको। कुछ देर में इंतजार है। ये माना जा सकता है कि चूंकि कमर्शियल फ्लाइट्स नहीं है तो एक प्लेन जो हमने जाते हुए उधर से देखा, हो सकता है उसके जरिए पुष्प वर्षा की गई हो, लेकिन वो बहुत दूर दिख रहा था, तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वो एम्स से तो कम से कम बहुत ज्यादा दूरी थी। कुछ ही देर में उन विमानों का इंतजार रहेगा जिनके जरिए सम्मान और पुष्प वर्षा की यहाँ पर हम तस्वीरें देखेंगे। ये जो नज़ारा हम आपको एम्स का फिलहाल दिखा रहे हैं, जितने भी यहाँ पर फ्लाईओवर्स हैं, यहाँ पर कई गाड़ियां भी आकर रुक गई हैं। हालांकि मीडिया कर्मी भी भारी तादाद में हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि पुष्प वर्षा करते हुए वो देख सकते हैं। तो अगर हमारे जरिए संदेश जा रहा हो तो मुझे लगता है कि अगर दिल्ली पुलिस की कोई टीम हो तो उनको यहाँ पर आकर लोगों को हटाना चाहिए, क्योंकि वो सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ लोग ख्याल रख रहे हैं, कुछ नहीं रख रहे हैं। क्योंकि ये समझना चाहिए कि वो वक्त नहीं है जब हम किसी भी तरीके से ऐसी परिस्थिति में कोई भी लापरवाही बरते। तो अगर कोई आसपास दिल्ली पुलिस का सुन रहा हो तो उन्हें फौरन इस बात की जानकारी देनी चाहिए और लोगों को यहाँ से हटाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कई लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। अब आते हैं उन तस्वीरों की तरफ जिसका इंतजार है, क्योंकि अब घड़ी बहुत करीब आ गई है। 11:38 हो गए हैं। जिन चुनौतियों का जिक्र पहले भी हो रहा था, देखिए सुबह थोड़ी बारिश हो गई और उसके बाद से कैसे थोड़ा डिले होता चला गया, लेकिन अब से कुछ ही देर में माना जा रहा है कि एम्स के ऊपर ये विमान, और मेरे पीछे तो आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का ये पूरा वो भी देख रहे हैं। और अब देखिए ये नज़ारा आ गया है। अब मैं आपको दिखाऊंगी तस्वीरें। इधर से हेलीकॉप्टर के आने की शुरुआत हो रही है। ये देखिए तस्वीरें मैं दिखाती हूँ आपको निकालते हुए। यहाँ पर ये देखिए नज़ारा जो आपको मेरे पीछे दिखाई देगा। धीरे धीरे ये देखिए तस्वीरें मैं पलट कर दिखाती हूँ अपने। देखिए ये नज़ारा आसमान में जब आप देख रहे हैं
इन हेलीकॉप्टर्स के जरिए पुष्प वर्षा की शुरुआत। ये सफदरजंग अस्पताल में और उसके ऊपर से जाता हुआ ये हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करता हुआ, नजारा देखिए, उसकी कल्पना कीजिए, जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस तरह से सम्मान इस वक्त दिया जा रहा है डॉक्टर्स को। और अब एम्स के ऊपर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के ऊपर से हेलीकॉप्टर ये गुजरता हुआ, पुष्प वर्षा करता हुआ, उस हर्ष का अंदाजा लगाइए जो इस वक्त उन डॉक्टर्स में महसूस हो रहा होगा। सिर्फ आवाज, और ये देखिए पुष्प की शुरुआत, पुष्प वर्षा भी, अब फूलों की बरसात हम देख रहे हैं। यहाँ पर भी फूल छोड़े गए और उन फूलों के जरिए ये देखिए, ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं इस वक्त, हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन पर आपके, ये हेलीकॉप्टर है और हेलीकॉप्टर के ही जरिए ये पूरा नज़ारा आप इस वक्त देख रहे हैं जो सम्मान दिया गया है। ये एम्स के ऊपर से जाता हुआ ये हेलीकॉप्टर जिसकी तस्वीर आपने देखी, पुष्प वर्षा, लाल पंखुड़ियां थी गुलाब की जो आसमान से गुजरी और सफदरजंग अस्पताल हो और उसके बाद एम्स, दोनों के ऊपर से वो निकली हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा हो रही है और इसी से शायद श्वेता हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि रफ्तार में जो थोड़ी सी हमने धीमी गति उस वक्त देखी थी उस थी यहाँ पर अब वो हेलीकॉप्टर तो कम से कम गुजर गया है जिसके जरिए पुष्प वर्षा की गई। लाल गुलाब की वो पंखुड़ियां जो हमने देखी हेलीकॉप्टर को बरसाते हुए एम्स परिसर पर, सफदरजंग अस्पताल पर, दोनों ही जगहों पर, उस खुशी का अंदाजा एक बार आप लगा सकते हैं ये देखते हुए कि डॉक्टर्स में कितनी खुशी होगी, क्योंकि उन्हें अंदाजा है इस बात का, वो इलाज कर रहे हैं इस वक्त कोरोना के पेशेंट्स का। और जिस तरह से ये पुष्प वर्षा की गई है हेलीकॉप्टर के जरिए, वो विमान ठीक यहीं से हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ, तो मुझे लगता है जरा भीड़ भी यहाँ से छटेगी। लेकिन अभी तक जो तस्वीरें थी वो हमने आपको दिखाई, हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा करके आसमान में एक बार फिर से डॉक्टर्स को ये संदेश दिया गया है कि पूरा देश आपकी इस लड़ाई में आपके साथ है और हम सब आपका सम्मान करते हैं। ये तस्वीरें जो अलग अलग अस्पतालों के ऊपर से एक एक करके हमारे सामने आ रही हैं, दिल्ली के हर अस्पताल में हमारे संवाददाता वहां पर कैमरों के साथ, और वो सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। कहीं कहीं पर मिलिट्री बैंड्स की भी व्यवस्था की गई है जहां वो धुन बजाए जाएंगे जिससे हौसला बढ़ता है। लेकिन ये मी-17 हेलीकॉप्टर्स, कहीं पर यहाँ आपने देखा लेह में चिनूक हेलीकॉप्टर्स हम देख रहे हैं, इन सब का अलग रोल होता है, ये सब युद्ध क्षेत्र में काम आते हैं। यहाँ तक कि ये जो मी-17 है, ये तो हम देखते हैं कि जब सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशंस होते हैं तो दुश्मन की टेरिटरी में ये ट्रूप्स को उतारने के भी काम आते हैं। लेकिन आज ये फूल बरसा रहे हैं, आज ये फूल बरसा रहे हैं उन सभी कर्मवीरों पर जो कोरोना के इस संकट काल में भी लगातार लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। यूं तो वायुसेना की तरफ से भी विदेश में दूसरे देशों को चाहे राहत पहुंचानी रही हो या फिर अपने लोगों को लेकर आना हो, एयर इंडिया, भारतीय वायुसेना, इनके ही विमान रहे जो संक्रमण के बीच से लोगों को बचाकर निकाल कर लाए ताकि वो अपने देश में महफूज रहें या फिर राहत की सामग्री उन देशों तक जिन्हें कोई मदद का हाथ आगे नहीं बढ़ा रहा था। लेकिन आज ये अपने आप को, ये अपने लिए नहीं, ये देश के लिए समर्पित हैं हमेशा ही, और इसीलिए ये आज कोरोना के कर्मवीरों को सम्मानित कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आपको दिल्ली की तस्वीरें लगातार सुबह से दिखाई हैं जब लगभग 9:30 बजे सबसे पहले पुलिस मेमोरियल पर वो पुष्प वर्षा की गई थी। उसके बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों से फाइटर जेट्स को गुजारा गया और अब ये चॉपर्स यानी वायुसेना के 3 अंग, ट्रांसपोर्ट विमान, फाइटर विमान और ये हेलीकॉप्टर्स जो आज पुष्प वर्षा के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, बहुत खास होते हैं इसके वो पायलट्स भी जो इसमें सवारी इस समय कर रहे होते हैं। आमतौर पर जब ट्रूप्स को उतारना होता है तो एक जगह आपको तब तक रुक कर रहना है ताकि जब तक आपका एक एक जो सैनिक है वो नीचे ना उतर जाए। आज फूलों की पंखुड़ियों की बरसात उसी तरीके से की जा रही है। स्किल के हिसाब से शायद इनके लिए कुछ भी नहीं, लेकिन भावनाओं का जो उबाल होगा इस समय उनके भी मन में बहुत होगा। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देश के कोने कोने की, दिल्ली की फिलहाल, कि किस तरह से यहाँ पर अस्पतालों में सबका हौसला बढ़ाया जा रहा है, न सिर्फ उन डॉक्टर्स का बल्कि उन पेशेंट्स का भी जो एक नई बीमारी से जूझ रहे हैं, एक अदृश्य वायरस से जूझ रहे हैं, जिनका शरीर लड़ रहा है इस समय एक ऐसी बीमारी से जिसका कोई उपचार नहीं है। ये उनके भी हौसले को बढ़ाने के लिए है। ये डॉक्टरों के, नर्सों के, फार्मासिस्ट्स
के स्वच्छता कर्मियों के, सबके लिए समर्पित है, क्योंकि ये लड़ाई प्रत्यक्ष तौर पर भले ही आपको कुछ लोग लड़ते दिखते हैं, लेकिन इस लड़ाई में हर एक हिंदुस्तानी शामिल है। हर एक हिंदुस्तानी, जो चाहे एक डिलीवरी बॉय ही क्यों ना हो, जो आपके घरों तक उस सामान को लेकर आ रहा है ताकि आप संक्रमित इलाके में न जाएं, या फिर एक दवाई विक्रेता जो किसी भी कीमत पर अपनी दुकान बंद नहीं कर रहा है, एक किराने की दुकान वाला जो चाहता है कि आपकी जरूरत का हर सामान आप तक पहुंच जाए। संक्रमण का खतरा सब पर रहता है, लेकिन जो जो आज अपनी उस फर्ज को निभा रहे हैं, ये सलाम उन सबको है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने जब इसकी घोषणा की थी, जब इसकी परिकल्पना की थी, तब उन्होंने यही सोचा था। और आज जब हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, तो यही चीजें एक बार फिर हमारे सामने एक एक शब्द वो स्पष्ट होता जा रहा है। संबित पात्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संबित, दिल्ली के ऊपर से आपने भी कहा कि आपके घर के बाहर से भी आपको वो आवाजें आ रही हैं इस तरह की। मैंने तो सेना के सम्मान में ये मुझे कोई अभी ये कैमोफ्लेज मास्क देकर गया N95, ये भी मुझे मैं सेना के सम्मान में ये लगाकर इस समय एंकरिंग कर रही हूँ। लेकिन जब ये आवाज़ें जा रही हैं, जब वो आम लोगों ने जब सम्मान दिया था थालियों को बजाकर, घंटियों को बजाकर, और आज जब सेना सम्मान दे रही है, आखिरकार को तो देश को ही जुड़ना है एक होकर। देखिए, तीन चीजें मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात है, ये थाली बजाना, ये दिया जलाना, ये सेना का सलाम, इससे क्या होता है? आपने बिल्कुल सही कहा, इससे वायरस नहीं मरता है, इसलिए ये आलोचना का विषय नहीं है। ये इससे एक कलेक्टिव कॉन्शियंस, इससे सामूहिक जो शक्ति होती है उसमें वृद्धि होती है, एक पॉजिटिविटी फैलता है, और हम सब एक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। नंबर एक। नंबर दो, आप याद करिए, आजकल हम लोग रामायण भी देखते हैं और महाभारत देखते हैं। जब भी कोई बड़ा युद्ध जीतते हैं, जब भी भगवान राम ने रावण का वध कर दिया, जब भी माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, याद करिए पुष्प वर्षा होती थी आसमान से, सभी देवी देवता प्रकट होते थे और वो पुष्प वर्षा करते थे। आदिम काल से ही पुष्प वर्षा का एक बहुत बड़ा महत्व रहा है। ये एक तरह से बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए हमेशा से ही रहा है। तो आज उसी प्रकार का एक माहौल है। और अंत में एक छोटी सी चेतावनी भी है, ये युद्ध जीतने का ऐलान नहीं है, ये युद्ध को लड़ने का ऐलान है। इसलिए सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसको याद रखना है। लॉकडाउन 3 आरंभ हो चुका है। हम में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद अब हम थोड़े रिलैक्स हो सकते हैं। बिल्कुल रिलैक्स नहीं होना है, बिल्कुल सावधानी के साथ डटे रहना है। आने वाले बहुत दिनों तक हमें बहुत सारे अपने जीवन में मूलभूत बदलाव लाना है। और याद रखना है, एक पल के लिए भी अगर सावधानी हट गई तो कहीं ना कहीं दुर्घटना हो जाएगी। और खास करके मैं आप लोगों को भी, आप और अंजना जी, श्वेता दोनों बाहर हैं, मैं आप लोगों से भी कहूंगा, मीडिया कर्मी से भी कहूंगा, आप अपना भी ख्याल रखिए और बिल्कुल एक पल के लिए भी गैर सावधान नहीं हो। ग्रुप कैप्टन झा, जिस तरीके से मैं आसमान में इन चिड़ियों को देख रही हूँ, उसमें कितना मुश्किल होता है जो लो फ्लाइंग कर रहे हैं हमारे फाइटर्स या फिर हमारे ट्रांसपोर्ट विमान? बहुत ही मुश्किल होता है। आपको याद रखना चाहिए कि अगर आकाश बिल्कुल साफ हो, अगर विजिबिलिटी अनलिमिटेड हो, तो तब भी किसी भी छोटे से मकान को, छोटे हॉस्पिटल को पिन पॉइंट करना और ठीक उसके ऊपर से जाना, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। आप सलाम कीजिए इन जांबाजों को, इन पायलट्स को, जिन्होंने वो पिन पॉइंट प्रिसीजन से सारे हॉस्पिटल्स के ऊपर में फ्लाई पास्ट करी है। 500 मीटर कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल नज़दीक है अपने सिर के ऊपर से, और इसके ऊपर से हवाई उड़ान भरना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन उन्होंने एब्सोल्युटली पिन प्रिसीजन उन्होंने किया हुआ है। और जहां तक डॉक्टर्स की बात है, हमारे तो छाती फूल गए हैं। पता नहीं, संबित भी डॉक्टर हैं, पता नहीं वो कैसे फील कर रहे हैं, लेकिन मैं सेना का डॉक्टर रह चुका हूँ। छाती गर्व से फूला हुआ है अभी, क्योंकि ये पहली बार ऐसा अनप्रेसिडेंटेड सॉलिडेरिटी डॉक्टर्स के साथ दिखाया गया है देश में। याद रखिए, अभी जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, कोविड वार्ड में काम कर रहे हैं, ये भी ठीक उसी तरह से कर रहे हैं जैसे सेना करते हैं। सेना गोली का सामना करते हैं वहां पे सीमा पे, ये डॉक्टर्स ये अनसीन वायरस का सामना कर रहे हैं कोविड वार्ड में, रोज अपनी जान हथेली पे लेके जा रहे हैं। इनके पास में वो पीपीई भी नहीं है जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो। तो इसलिए ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशंस है, बड़े अनयूजुअल सिचुएशंस हैं। और इसमें जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये अभी संकल्प दिखाया हुआ है डॉक्टरों के खिलाफ, क्योंकि अभी के पहले तो हम पत्थर खाते थे, जहां भी जाते थे वो हमारे जो देशद्रोही हैं वो पत्थर लेके हमारे लिए वहां खड़े रहते थे।
तो उसके बीच में जब हेलीकॉप्टर्स, जब ये एयरक्राफ्ट, जब फाइटर एयरक्राफ्ट ये फूल बरसा रहे हैं, पहली बार एहसास हो रहा है कि हाँ, हम डॉक्टर भी वर्थ हैं देश के लिए। और ये पहली बार 72-73 साल में पहली बार इस तरह का अनप्रेसिडेंटेड सॉलिडरिटी डॉक्टरों के साथ दिखाया जा रहा है। और हैट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट, हैट्स ऑफ टू द मोदी जी, एंड हैट्स ऑफ टू द डिफेंस सर्विसेज हु आर कैरिंग आउट ऑल दिस थिंग्स हियर। बहुत ही गर्वित हैं हम इस पे। जी जनरल साहब, बहुत वाकई एक भावुक सा पल भी हो जाता है, क्योंकि ये सोचना कि इससे क्या होने वाला है और इस मुश्किल स्थिति में हम सबको अपनी ताकत झोंकनी चाहिए लड़ने के लिए। लेकिन लड़ाई का एक हिस्सा ये भी होता है, आखिर कोई भी युद्ध हमने लड़ा हो उसमें हम देखते हैं कि आप छोटा सा भी अगर कुछ एक आपको बढ़त मिलती है तो सैनिक आपस में उस चीज को रिजॉइस करते हैं, उस चीज का जश्न मनाते हैं, और ऐसे ही किसी भी संघर्ष का सामना किया जाता है। मुझे लगता है कि सैन्य बलों से सीखने का भी ये समय है कि कैसे हाई स्पिरिट्स में आप मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हैं। आगे भी बताना चाहता हूं कि जो अपना मेंटल बैलेंस है उसको अप रखना, मतलब मेंटल रोबस्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप सेना में हो, आप डॉक्टर हो, आप कुछ भी सेवा कर रहे हो, चाहे पुलिस में हो, मेंटल बैलेंस इज अ मस्ट। और जब आपका मेंटल रोबस्टनेस, आपकी बैलेंस तगड़ी हो, आप कुछ भी कर सकते हो। देयर इज नथिंग विच इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इट टेक्स टाइम टू हैंडल थिंग्स विच आर डिफिकल्ट। आप मेरे पीछे एक फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये मेरी वाइफ है जो डॉक्टर, तो मैं आज इनको भी नमन करता हूँ। ये सर्विंग डॉक्टर हैं, आज मैं इनको भी नमन कर रहा हूँ ताकि ये जो है आगे बढ़े और अपनी देश की रक्षा करें और अपनी देश की सेवा करें। और श्वेता, आप लोगों का कवरेज और सबका सम्मान सब लोगों के लिए, चाहे सिटीजन्स हो। थैंक यू जनरल साहब, और आपकी वाइफ को हमारी तरफ से भी नमन, हर एक डॉक्टर को, हर एक स्वास्थ्य कर्मी को, हर एक कोरोना वीर को। इस समय अंजना, एम्स की भी तस्वीरें और आ रही हैं हमारे पास। हो गया डॉक्टर्स थे उनमें जबरदस्त था, खुशी थी, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए वो तालियां बजा रहे थे। इसके जरिए मनोबल कैसे तमाम डॉक्टर्स का एक संदेश जाएगा। ये देखिए, ये सिर्फ एम्स की, बेंगलुरु की, लखनऊ की, पणजी की या चेन्नई की किसी एक शहर की बात नहीं है। आज देश एक सूत्र में बंध रहा है, ये संदेश देता हुआ कि हम अपने कोरोना वॉरियर्स को, और इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने हर पहल, हर कोशिश इसीलिए की थी कि हम कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करें, हम समझें कि उनके मनोबल के बलबूते हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसीलिए ये एक बहुत गहरा संदेश है जो आज सेना उतरी है आसमानों में, क्योंकि यह बता रहा है कि एक योद्धा, ऐसा नहीं है, सेना अभी भी लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में कई जगहों पर लॉकडाउन एनफोर्समेंट के लिए बहुत मुश्किल परिस्थितियों से जूझ रही है। और इसीलिए चाहे वो आरएएफ हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, अपने मन के भय को, अपने निजी स्वार्थ, अपनी सेहत, अपनी कामना, अपनी सुरक्षा को वो ताक पर रखकर दूसरों की जान बचाने के लिए निकल रहे हैं। और इसीलिए आज सेना निकली है ताकि हम सब मिलकर एक देश के तौर पर सम्मान कर सकें और ये बता सकें कि आपकी सेवा याद है और हमेशा रहेगी इस देश को, और हम उसका सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंजना, आपका भी और हमारे सभी मेहमानों का इस पूरी पेशकश में जुड़ने के लिए, क्योंकि अभी आपका शहर हो सकता है कि उसका नंबर ना आया हो, लेकिन कुछ ही देर में आप वहां भी विमानों के दर्शन कर सकते हैं, उस गर्जना को सुन सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।